Hello friends, welcome to my channel Knowledge Flight. Today we are going to discuss branches of accounting. The economic development and technology improvements have resulted in an increase in the scale of operations. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं उन्होंने क्या किया है, हैव रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस. उन्होंने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया है. मतलब जैसे सेल्स वगैरह होती है, ये क्या है हो गई, अब बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला है. एंड द एडवेंट ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसने क्या किया है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया है. दिस हैज़ मेड द मैनेजमेंट फंक्शन मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. इसने क्या कर दिया है, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ने द मैनेजमेंट फंक्शन मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है. एंड इंक्रीज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इम्पॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. दिस गिव राइज टू द सोशल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. इसने क्या किया है, जो टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ गई है, डेवलपमेंट और हो गया है, उसने क्या किया है, सोशल ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया है, अकाउंटिंग को बढ़ा दिया है. अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है. देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, ये सब अकाउंटिंग की जाती है. कॉस्ट अकाउंटिंग में ये देखा जाता है कि हमने जब उस चीज़ को एक्वायर किया है तब उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखता है. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये देखता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना वाइड है, कहाँ तक उसकी पहुँच है. ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जो मशीन्स वगैरह होती हैं हमारी कंपनी में, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो कैसे वर्क कर रही है, कौन सी मशीन को कब सेल करना है, कब परचेज करना है, और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये देखने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होती है. फर्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग की जाती है. इसके अंदर है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मीज़र करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, कि मतलब डिवाइड करना एक टाइप से, कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैसी है, उसका नेचर क्या है. समराइज करना, उसको एनालाइज करना, और फिर उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, और देन उसको कम्युनिकेट करना. जो भी अपने कंपनी के जो मैनेजर हैं हमारे, या फिर एम्प्लॉयज़ हैं साथ के, कोवर्कर्स, तो उनके साथ उसको कम्युनिकेट करना. द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके बारे में. एंड इवेंट्स इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इवेंट्स क्या होता है, इवेंट वही होता है जैसे हमने कोई सेल करी है तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो इवेंट कहलाता है, इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ट्रैक, रिकॉर्ड एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट. क्या करना होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ट्रैक करना किसी भी ट्रांजैक्शन को, उसको रिकॉर्ड करना रफली, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, रिपोर्ट करना उसके बारे में, ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बाय जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उनके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कि कौन सी ट्रांजैक्शन की क्या एडजस्टमेंट होनी है, उसका क्या होना है. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसके लिए, तो ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है वो. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है. एक होती है कैश अकाउंटिंग, जो हम कैश से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं, और दूसरी होती है एक्यूरल अकाउंटिंग, अदर देन कैश, जो अदर देन कैश की हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक्यूरल अकाउंटिंग. बोथ आर यूज डबल एंट्री अकाउंटिंग टू एक्यूरेटली रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. डबल एंट्री अकाउंटिंग होती है, दोनों का जो सिस्टम होता है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग पे बेस होता है, टू एक्यूरेटली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट,
इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आती हैं, इनकम स्टेटमेंट जिसमें इनकम एंड रिसिप्ट जो होती है एक्सपेंडिचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है इसके अंदर। तो ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पॉइंट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग which aims to capture the total production cost of a business। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग? क्या होता है? एक मैनेजेरियल अकाउंटिंग है ये, विच एम्स, जिसका क्या एम है? टू कैप्चर द टोटल प्रोडक्शन, जितना भी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको सही कॉस्ट को निकालना उसका एम होता है। बाय मीजरिंग द वेरियस कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन फेज, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट आ रही है, कुछ भी कॉस्ट कहीं पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कहीं दूसरे सेक्टर में एक्सपेंडिचर हो, सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ के जो टोटल कॉस्ट आ रही है तो वो वेरियस कॉस्ट को निकाल कर उनको ऐड करके जो भी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो निकालना कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क होता है। एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट सच एज लीज एक्सपेंडिचर जो होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी मोस्ट यूजफुल इन बजटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग यूजफुल होती है, एंड सेटिंग अप कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम्स। कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम्स में भी कॉस्ट अकाउंटिंग ही होती है जो वर्क करती है। एज अ मेथड फॉर मैनेजमेंट विच विल इंक्रीज द कंपनीज नेट प्रॉफिट इन फ्यूचर। कॉस्ट अपनी जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगी? पहले सारी कॉस्ट निकालेगी सारे डिपार्टमेंट से, जितना भी प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रहा है, छोटी छोटी कॉस्ट जितनी भी हैं निकाल कर उनको टोटल करके जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको निकालना, और फिर ये देखना कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही है और प्रोडक्शन कम तो नहीं हो रहा है और कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो क्यों आ रही है। तो इससे क्या होगा? हम अपनी कॉस्ट को कम करेंगे और अपनी इनकम को इंक्रीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा? नेट प्रॉफिट जो होगा कंपनी का फ्यूचर में वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का एम होता है टोटल कॉस्ट को निकालकर ये देखना कि कॉस्ट कहाँ ज़्यादा आ रही है और उसको कम करना। कॉस्ट अकाउंटिंग, टाइप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लीन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सारी क्या होती हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? इट कंप्राइजेस ऑफ 2 वर्ड्स, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग, accounts which increase managerial efficiency or providing all those information and facts which are necessary for managers। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूरी की पूरी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दिया जाता है। इट इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है, काम करने का जो तरीका है उसको बढ़ाता है, और प्रोवाइड करता है ऑल दोज इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, फैक्ट्स प्रोवाइड करता है विच आर नेसेसरी फॉर मैनेजर, जो कि मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रेजेंटेशन है प्रोफेशनल नॉलेज की, एंड एबिलिटीज टू रिवील अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट, तो वो क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है, विच में हेल्प टू मैनेजमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अपनी पॉलिसीज़ को बनाने में जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स को देती है। प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर द अंडरटेकिंग्स, जो भी हमें अंडरटेकिंग्स लेनी होती हैं उसके लिए प्लानिंग करता है
और कंट्रोल करता है मैनेजमेंट अकाउंट। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड नेम क्या होता है? मैनेजेरियल अकाउंटिंग। तो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग मैनेजर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। अपने सारे डिसीजन लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजफुल होती है। एंड टू असिस्ट इन द मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर कंट्रोल फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये देखता है कि हमारी कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है या नहीं, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारी कंपनी के वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रूल्स और रेगुलेशंस से अपना सारा वर्क करने के लिए, और जितने भी सारे वर्क्स होते हैं उन पर कंट्रोल रखती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अदर नेम्स हैं, जैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को और क्या क्या कहते हैं? सोशल अकाउंटिंग, ऑल्सो नोन एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग एंड सोशल ऑडिट, विच एम्स टू मीजर एंड इन्फॉर्म। मीजर करना और इन्फॉर्म करना उसका एम है टू जनरल पब्लिक अबाउट द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। जो भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करना। अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज अंडरटेकन कर रहा है जो भी एक्टिविटीज़ उनको जनरल पब्लिक को बताना। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, जो सोसाइटी पे उन वेलफेयर्स का इफेक्ट पड़ रहा है वो भी जनरल पब्लिक को बताना कि हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इसका ये असर पड़ रहा है जनरल पब्लिक पे, तो ये भी उनको बताना कि उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोशल अकाउंटिंग इज कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में सोशल अकाउंटिंग कॉमनली यूज होती है। और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कॉरपोरेट जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी। ऑल्दो एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग NGOs, चैरिटीज़ जो होती हैं, मतलब जो दान वगैरह करने वाली संस्थाएं होती हैं, एंड गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट एजेंसी में इंगेज इन सोशल अकाउंटिंग। NGOs जो होते हैं और जो चैरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट होती है, वो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में इंगेज होते हैं कहीं ना कहीं। सो जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है वो एक तरह से वेलफेयर के लिए होती है लोगों के, और उसका पूरी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो अच्छा करना चाहती है बस, और जिससे कि हमारी जो कंपनी है वो भी आगे ग्रो करे और लोगों का भला भी हो। तो ये होती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने अपने बिजनेस में, या हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारी कोई शॉप है मान लीजिए छोटी सी, उसमें जो हमने रिसोर्सेस लगाए हैं उनमें जो हमने इन्वेस्ट किया है, अब कोई मशीन्स वगैरह हमने लगाई वो हमारी इन्वेस्टमेंट ही तो है, तो वो जो होती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर उनकी अकाउंटिंग की जाती है। अब ह्यूमन रिसोर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एसेट। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट होते हैं एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट से अलग होते हैं, मतलब जो मशीन्स वगैरह होती हैं जिनको हम देख और छू सकते हैं बट उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, तो वो क्या होती हैं? फिजिकल एसेट्स होती हैं। और ह्यूमन मतलब जो हमारे अंदर, हम भी तो एक अपनी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, हम भी तो एक तरह से अपने बिजनेस की एसेट हैं, बट हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं। तो एक हो गई ह्यूमन रिसोर्स वाली हम लोग, और एक हो गई फिजिकल एसेट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये होती है ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे बिजनेस में मशीन्स वगैरह लगी हैं उनकी एफिशिएंसी देखकर उनको कब सेल परचेज करना है और ये सब देखता है ह्यूमन रिसोर्स। सो फ्रेंड्स, हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स।